हे एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग जानने वाले हैं बी एन मंडल यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 7 के बारे में कि इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड में पेपर 7 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के वीडियो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस बात को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन अपने बेल आइकन है उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये टोटल फुल मार्क्स 100 के होते हैं और इसमें आपको पासिंग मार्क्स जो है 45 लाने होंगे। यदि आप 45 मार्क्स लाते हैं तो आप एग्जाम में पास कर जाते हैं। और इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना दिया रहता है, 3 आवर्स दिया रहता है। 3 आवर्स में आपको टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज पर एज प्रैक्टिकेबल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट्स को अपने ही वर्ड्स में लिखना, अपने ही शब्दों में राइट करने होंगे। किसी गैस पेपर से उसको रिमेंबर करके उसको नहीं राइट करने होंगे। या तो आप टेक्स्ट बुक से याद करके राइट कर सकते हैं या तो आपके सर जो पढ़ाएं उससे आप राइट कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके संभव आपको अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया होता है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन आपको कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं? पोएट्री से पूछे जाते हैं, प्रोज से पूछे जाते हैं और द गाइड से पूछे जाते हैं, जिसको आर के नारायण ने लिखा था। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ए बी सी डी। और इसमें टोटल 8 एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। 8 में से आपको किसी 4 का जवाब देना होता है। ए में 2 एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसमें से किसी एक को देना है या और वाला दे सकते हैं, या तो फिर आप मेन ए बी सी जो होता है वो वाला आंसर दे सकते हैं। और इसमें हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सप्लेनेशन में 8 मार्क्स दिए गए हैं। टोटल हो जाएंगे आपको 8 4 जा 32। इट मीन दैट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल मार्क्स कितने हैं? 32 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पूछे गए हैं। और ये कौन कौन से एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनीवन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी एक का जवाब देना और हर एक आंसर में आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एन इंट्रोडक्शन, जिसको लिखा था क्या कमला दास ने, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको जिसको श्री अरबिंदो ने लिखा था, द सोल्स प्रेयर जिसको सरोजनी नायडू ने लिखा था, मैंने तो इसी पर लिखा था द सोल्स प्रेयर में, और इंडियन वोमन। इन चारों में से आप किसी का भी जवाब दे सकते हैं। इस सभी पर 17 मार्क्स है। अब मैं आप लोग को बता दूं ये सारे पोएट्री है और इनका आंसर आपको एटलीस्ट जो है 8 से 9 पेजेज में आंसर देने होंगे, तभी आपको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आर के नारायण ने जो द गाइड नॉवेल लिखा था, ये बहुत ही फेमस नॉवेल था जिसको 1960 में इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। आर के नारायण को सबसे ये बेस्ट नॉवेल जो है आर के नारायण का द गाइड है। इसी के बारे में आपको क्या बताने बोल रहा है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर राजू था, जो द गाइड जो था वो गाइड राजू था। और इसमें और भी कैरेक्टर थे जैसे कि रोजी थे, उसके हस्बैंड जो थे मार्को थे, और एक वेलेन थे जो किसी दूसरे विलेज के प्रधान थे, और एक वो पेशेंट भी थे, मीटर वो एक फार्मर भी थे। और ये मिस्टर राजू जो थे गाइड जो थे, इसका जन्म मालगुड़ी में हुआ था। और इसके और में क्या कहा गया है कि मार्को जो कैरेक्टर थे द गाइड के जो हस्बैंड थे रोजी के, इसके बारे में बताने बोल रहे कि ये किस तरह के कैरेक्टर थे। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवेल। और आपको और में भी वही चीज दिया गया, डिस्कस ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री इन द मॉडर्न एरा। इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या कह रहा है, जो नॉवेल लिखे जाते थे हमारे इंडियन राइटर के द्वारा और जो पोएट्री लिखे जाते थे हमारे इंडियन राइटर के द्वारा, उसके बारे में डिटेल में बताना है। कौन कौन से राइटर हुए और उसने कौन कौन से पोएट्री और नॉवेल लिखे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल में बताना है। और वो कब पब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी अब इसका आंसर देने के एबल हो पाएंगे, नहीं तो अब इसका आंसर देने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताने के लिए कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने जो प्रोज लिखा था, वो प्रोज का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ वर्क। उसमें वर्क इज वर्शिप जो होता है, कर्म ही पूजा है, इसके बारे में बताने बोल रहा है कि इसके बारे में डिटेल में क्या क्या हुआ था आपको इसके बारे में बताना है। और में क्या है आप दे सकते हैं, प्रोज लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, व्हाट इज कल्चर, इसके बारे में भी आप इसको जवाब दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके। सबसे पहले आप लोगों को ये 17 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करने होंगे।
आप क्या कर सकते हैं, द गाइड जो है आपको नेट में सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको क्या स्टोरी मिल जाएगी, उसका स्टोरी जान लेंगे। सबसे पहले आप इसी को द गाइड वाले आंसर को ये पूछेगा ही पूछेगा, इसका आंसर आपको राइट करने होंगे। तब तक क्या होगा, अब इस तरह का आंसर 17 मार्क्स से जितने भी है आपको 68 मार्क्स मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो बाद में धीरे धीरे राइट कीजिएगा, यदि उसमें टाइम लग जाएगा आपको सोचने में तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और पेज नहीं भर पाएंगे, इसीलिए इससे क्या होगा, आपको नंबर कम मिलने की चांस रहेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, पहले ये 17 मार्क्स जो भी आपको आसान लगे पहले उसी का आंसर दीजिए, जो आपको आता हो, जो क्वेश्चन आपको आता हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो उसी क्वेश्चन का आंसर पहले जवाब दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो 2020 में पार्ट 3 BN मंडल यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर से पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको यदि इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए सो प्लीज राइट इन द कमेंट। यदि आपको इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, किसी ऐसे पर, किसी प्रोज पर, किसी पोएट्री पर, किसी नॉवेल पर, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स में, जल्द ही उस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।